शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि महाकुंभ जो हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। अब ये बताइए, ये किसके बाप दादाओं ने जमीन यहाँ पर रखी है? आप ये बताइए, आपने कहा ना कि हमारे बाप दादाओं की जमीन है, वो जमीन कहाँ से आ गई? महाकुंभ का आयोजन हुआ तो उसको भी अपना बना लिया। हाँ पिंकी जी, अभी आपने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बारे में बात कहा। उन्होंने दावा किया था कि ये जो कुंभ का मेला हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर यही तो दिक्कत है कि हर जगह पे दावा कर देते हैं। सुन तो लीजिए, उन्होंने सरताज का भी नाम लिया था। पिंकी जी उन्होंने सरताज का भी नाम लिया था। उसने कहा कि सरताज ने ऐसा कहा, उसके पास एविडेंस थे। उन्होंने कहा लेकिन किसी भी हिंदू भाई या साधु संतों को वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस तो नहीं आया। ये तो नहीं कहा गया कि आप कुंभ के मेले में मत जाइए, हमारी अपनी जमीन है। क्योंकि सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। अरे आप सुनना ही नहीं चाहते। कुंभ के मेले में किसी भी साधु संतों का बहिष्कार करने की बात नहीं करेगी। और बल्कि ये कहा गया, यही कहा गया कि विवाद क्यों हुआ? 12 साल में आता, विवाद क्यों हुआ? अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। मुसलमानों का नाजिम खान जी पूरी बात हुई है। और ये भी कहा कि कोई भी मुसलमान इस कुंभ के मेले में नहीं आएगा। नाजिम खान जी एक बात अब मेरी सुनिए। मैं 15 दिनों तक महाकुंभ में थी और वहां पर तमाम साधु संतों से यही बात की थी। तमाम साधु संतों ने एक ही बात बोली थी और ये कहा था कि हमारे भाई हैं मुस्लिम भी, वो आए महाकुंभ में, हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है तो सिर्फ किस चीज से कि यहाँ पर हमारा जो ये पर्व है इसको अपवित्र ना कर दे। थूक जिहाद से हमें आपत्ति है, पेशाब जिहाद से हमें आपत्ति है। ये आपत्ति उन्होंने जताई थी और इसके अलावा उन्होंने साफ कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, सब यहाँ आए, सब यहाँ पर आकर स्नान करें। क्योंकि जब मैं वहां मौजूद थी तो वहां पर थे मुस्लिम लोग भी जिनसे खुद मैंने मुलाकात की थी। ये आपका मानना है, ये आपका मानना है कि हमें रोक दिया गया इसलिए हम बिल्कुल भी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते हैं? हाँ, पिंकी जी आप सुन लीजिए। देखिए जिस तरीके से ये आपने बात कही है, देखिए मैं उन साधु संतों का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि वो मेरे भारतीय हैं। हाजी नाजिम सनातन धर्म के बड़ी रेस्पेक्ट करता है क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जो भी मजहब है उसकी आप उसका सम्मान कीजिए। हाजी नाजिम मजहब इस्लाम मानने वाला है, इसलिए सभी जितने भी धर्म है सबका सम्मान करता है। और रही बात ये कि जिस तरीके से ये कहा कि वहां थूक जिहाद या मूत्र जिहाद की बात होती है, देखिए बिल्कुल सरासर झूठ तरीके का एक प्रोपगंडा फैलाया गया। अरे प्रोपगंडा फैलाया गया। अब सुन लीजिए, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। उपमन्यु जी एक बात और मैं देखिए, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जेल में हैं। पिंकी जी हाजी नाजिम एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहा है कि जब मेरे अपने रमजान का समय आएगा, हाजी नाजिम अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता है कि देखिए रमजान में जितने भी मेरे अपने मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाइयों से सामान जरूर खरीदना, क्योंकि अगर आप हिंदू भाइयों से सामान खरीदोगे तो उनके रोजी रोजगार चलेंगे, उनके बच्चों को। नाजिम खान जी रोजे में कभी संस्कृति इतनी अच्छी है। मैंने तो अपील करी अपने मजहब इस्लाम को मानने नाजिम खान जी, मैं भी अपील कर रहा हूं हिंदू भाई नाजिम खान जी, जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं उनको आईना दिखाना, क्योंकि ये मेरा मुल्क खूबसूरत है और मेरा मुल्क संविधान से चलता है। यही मेरे गंगा जमनी तहजीब है। नाजिम जी हम लोगों की संस्कृति ऐसी है कि कोई बाहरी मेहमान आएगा तो उसको गिलास धो के मांज के पवित्र करके। अच्छा नाजिम खान जी, अब एक बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी। संस्कृति नहीं है ऐसी स्वामी जी, किसी को गलत करें। स्वामी जी, नाजिम खान जी, अब आप एक से मैं बात पूछना चाहूंगी। आपने ये कहा कि हमारे रोजे होते हैं तो मैं कहूंगा तमाम हिंदुओं से जो है फल खरीदे ताकि उनका घर चल पाए, ठीक है, आपने ये कहा। क्या कभी आपने आज तक ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई मामला देखा है कि जब रोजे होते तो इफ्तारी होती है ना, उसके बाद जब खाना खिलाया जाता है, सब बैठकर खाना खाते हैं, तो क्या उसमें कभी आपने देखा कि किसी हिंदू ने जाके खाने में थूक डाल दिया हो या पेशाब कर दिया हो या उसको अपवित्र कर दिया हो या फिर कोई खलल डाला हो आपके रोजे में? कभी ऐसा मामला आपने देखा? हमारी संस्कृति नहीं है। अगर देखा है तो बताइए। पिंकी जी आप देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब बड़ी खूबसूरती से देता हूं। देखिए जो लोग थूक जिहाद या मूत्र जिहाद की बात करते हैं और जो इस तरीके की हरकत करते हैं, देखिए वो मानसिक रोगी है। हाँ, ना तो आप ये कह सकते ना हैं, तो उसका आप कोई इसको धर्म होता है, ना प्रोपोगेंडा कोई नहीं कह मजहब सकते होता हैं। है। लेकिन उससे डर से हो तो गया आप ना इसको प्रोपोगेंडा नहीं कह सकते। आप ये कहिए कि हाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसे गलत तरीके से अपवित्र करते हैं किसी दूसरे के पर्व को, उन पे रोक लगनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि प्रोपोगेंडा चलाया गया है, वहां पर किसी को भी आने पर रोक नहीं है। पिंकी जी आप मेरा सवाल, आपने सवाल करा, ठीक मेरा है, जवाब पूरा आएंगे हो आपके पास। नाजिम जी आएंगे आपके दीजिए। पास। फिलहाल एक प्रतिक्रिया है हमारे सामने, हेमा मालिनी धर्म संसद में पहुंची, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा शुरू रखेंगे।
जहां तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और सनातन ब्रह्म सृष्टि है, सनातन देव दृष्टि है, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है, सनातन सत्य है, सनातन नित्य है, सनातन दिव्य है, सनातन भव्य है, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड के तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन भी करना चाहिए, जरा सुनिएगा। महाकुंभ मेले से साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन की आवाज बुलंद की है। दरअसल सबसे पहले मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के बनाने के लिए ऐलान किया था और उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि इसका गठन किया जाए। मैं सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन करता हूं और भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मुतालबा करता हूं कि सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो गरीब, कमज़ोर, लाचार हिंदू आबादियां हैं वो लोग खुद कफील हो सकें और अपने पैरों पे खड़े हों, वो आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के एतबार से मजबूत हों। और चलिए अब मैं रुक करना चाहूंगी हमारे मेहमान शोएब जी का। शोएब जी, काफी देर से आप सुन रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं और ऐसे में रजवी जी की भी बाइट आपने सुनी और प्रतिक्रिया उनके आपने सुने, क्या कुछ कहेंगे? ये ऐसा है, शहाबुद्दीन साहब के जो बयान आज आप सुन रही हैं, काश इन्होंने बयान ये 1 महीना पहले दिया होता तो मैं समझता हूँ 10-15 डिबेट ना होती और उसमें कई डिबेटों पे तो मुझे इनसे बहस भी करना पड़ी। शहाबुद्दीन साहब का पहला बयान यह आया था कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है वो वक्त की जमीन पे था। उन्होंने कई डिबेटें दी, बहुत उन्होंने शोषा छोड़ दिया, खामोशी से बैठ गया सस्ती शोहरत पाने के लिए और कई डिबेटें उन्होंने करी। और उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं मामला थोड़ा सा वैसा है तो उन्होंने फौरन पलटी मार दी। तो हमारा कहने मतलब है जो आदमी वक्त वक्त पे करे तो ये मिसले रेत होते हैं, जैसे रेत होती है पिंकी जी, एक उर्दू में जुमला है मिसले रेत, कि लोगों ने कहा जब मीठे लोगों से बचे रहो वैसे मिसले रेत लोगों से बचे रहो। जो रेत होती है दिन में बहुत गर्म होती है, वही रेत रात में ठंडी रहती है, तो कहा कि ऐसी जगह पे मत रहो ना बीमार हो जाओगे। तो शहाबुद्दीन साहब खुद ही मानसिक रोग के मरीज हैं, मेरे साथ कई डिबेटरों कई चैनल दी। बहरहाल आप देखिए सनातन बोर्ड की जहां तक बात है, सनातन बिल्कुल बनना चाहिए। अब अभी आपने एक बात करी, जैसे लोगों ने कहा कि लोग थूक देते हैं, अब तक आपको एविडेंस नहीं मिले किसने थूक दिया। अगर एक आध मिले भी है, आप ये बताए पिंकी जी, शोएब सिद्दीकी ने खाने में थूक मिला के चंदन वर्मा को खिला दिया, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार देंगे आप? ये थूक मिला कहते हो? ये नहीं है, ये बहाना एक होता है। या शोएब सिद्दीकी ने नहीं, शोएब जी, शोएब जी आपने एक बात सुनी होगी, तिल का ताड़ सुना होगा आपने, ये कि एक बात जब किसी के मुख से निकलती है तो वो इतनी से निकलती है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बात बढ़ते बढ़ते फैलती चली जाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हुआ है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर बार बार तमाम जो गुरु हैं उन्होंने ये कहा है, जो साधु संत उन्होंने ये कहा है कि हमारे मुस्लिम भाई आए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे इस पवित्र पर्व को अपवित्र ना करें। क्योंकि जब रोजे होते हैं तो आप लोग भी काफी बखूबी ध्यान रखते हैं अपने रोजे में कि कहीं से भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई रोजा हमारा टूट ना जाए। मानते हैं ना इस बात को? तो अपने पर्व का वो भी तो ध्यान रखेंगे ना। लेकिन देखिए जिस तरह आपने दोनों लोग को पूरी बात मुकम्मल कर ली, तो हमारी भी सुन लीजिएगा। मुकम्मल बात होने के बाद शेयर नहीं होता है, 4 मिसरों होता है और आप 3 नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए, पहले भी समय आपको दिया था। मैंने हमेशा कहा कि इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मानी जाती है और कई मुल्क इसको फॉलो भी कर रहे हैं। जो ट्रम्प राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अब की वो थोड़ा राइट हैंड चल रहे हैं, जो उन्होंने गलतियां पहली बार कर दी थी, इस बार वो गलतियां नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है आखिरी ट्रम्प है, अगर अच्छा बना के जाएंगे तो लोग याद करेंगे, वरना निकाल के फेंक देंगे। बहरहाल आप देखिए, मेरा हिंदू भाई जो हिंदुस्तान का है, मजारों पर 70% जाता है और अकीदे से जाता है, नहा धो के जाता है, उसकी मुरादें पूरी होती हैं। हमारे वहां अभी देखिए रमजान शरीफ आ रहा, आपने रमजान की बात बिल्कुल सही कही आपने। रमजान शरीफ में हमारे वहां जब हम लोग खजूर लेने जाते हैं, असर बाद और मगरिब के दरमियान का जो मामला होता है बहुत अहम होता है।
तो मैं किसी दुकानदार से नहीं पूछता हूँ कि ये अब्दुल्ला है कि रहीम है कि कैलाश है, चंदन वर्मा है या वगैरह वगैरह है, फौरन ली जाती। चूंकि इसमें ये होता है, ये आस्था की बात होती है। हमारे यहाँ रोजे में ये कहा जाता है पिंकी जी, जो रोजे के अनकरीब जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह कहता है मैं उसको जरूर कबूल करता हूँ। कुछ की ठीक है। यहाँ नहीं कबूल करता तो कुछ की वहां कबूल करता। लेकिन कुछ सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग हिंदू मुस्लिम करा के सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। ठीक है। और इस मुल्क में आप ये देखिए, गंगा जमनी की जो मिसाल है ठीक है, दी जाएगी। और मैंने ठीक है, हमेशा शोएब जी कहा आएंगे आपके कि पास। अच्छे गए। ठीक है, शोएब जी आएंगे आपके पास। फिलहाल प्रयागराज का एक बार रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी वर्षा शाही वहां से हमारे साथ अधिक अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। और वर्षा, देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद आज आयोजित की, लेकिन मंच पर तमाम वो चेहरे नजर नहीं आए जिनको न्योता दिया गया था, जिनके वहां होने की उम्मीद जताई जा रही थी। क्या बात है, क्या साधु संत ही दो भाग में बट गए हैं क्या? देखिए, आज एक बड़ी धर्म संसद रखी गई और उस धर्म संसद में कई मुद्दे रखे गए, चाहे वो सनातन बोर्ड बनाने की मुद्दे हो, चाहे वक्फ बोर्ड हटाया जाने के मुद्दे हो। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई और चर्चा ऐसी रही कि देश विदेश से लोग वहां पर मौजूद रहे कि आखिर सनातन बोर्ड को बनाना जरूरी है, सनातन बोर्ड होना कितना जरूरी है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रखा गया कि जितने भी मंदिर है उनको सरकारी हाथों से हटा करके जो धर्म रक्षा करने वाले हैं, जो आचार्य लोग हैं, उनके हाथों में रखा जाए। क्योंकि जिस तरीके से कई मुद्दे देखे गए जिसमें प्रसादों में मिलावट करने की बात रखी गई थी कि प्रसादों में मिलावट हो रहा है, तो इन सब मुद्दों पर ध्यान देते हुए आज धर्म संसद में छोटे छोटे मुद्दे रखे गए। इन मुद्दों में ये सारी चीजें रही कि सनातन बोर्ड का गठन हो, गौ रक्षा की जाए और सभी मंदिरों का संचालन सरकारी हाथों से छुड़ा करके सभी धर्म रक्षा करने वाले साधु संतों के हाथों में होनी चाहिए। और आज से सनातन बोर्ड के गठन के लिए जो पूरी जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई है कि गठन के साथ साथ ये टीमें आगे बढ़ेंगी। सारे शंकराचार्य के मौजूदगी में, सारे शंकराचार्य के निर्देश के हिसाब से ये पूरी चीजें चलेंगी। लेकिन आज इस पूरे सनातन बोर्ड के गठन में एक बड़ी चीज देखने को मिली कि जिन साधु संतों के नाम आ रहे थे कि ये सारी लोगों की मौजूदगी में आज सनातन बोर्ड बनेगा, उनको कहीं नहीं देखा गया। चाहे वो अखाड़ा परिषद की बात कही जाए, चाहे अखाड़ों के महामंडलेश्वर की बात कही जाए, या फिर जो शंकराचार्य रहे उनकी बात कही जाए। बिल्कुल वर्षा, इसके पीछे वजह क्या रही? क्यों नहीं ये लोग वहां पहुंचे थे जब न्योता दिया गया था? और ऐसे क्या कारण पहले से ही बता दिया गया था कि कहीं पर यहाँ पर कार्यक्रम है इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे, या उसके बाद कोई जानकारी दी गई हो कि क्यों नहीं पहुंच पाए मंच पर? देखिए, एक बड़ा मुद्दा तो उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि अमित शाह की मौजूदगी में, जूना अखाड़े में सारे लोगों की मौजूदगी में एक जो पूरा प्लान रखा गया था उसकी वजह से नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ से सुखबुकाहट ये भी है कि सबने बहिष्कार किया है इसका, और बहिष्कार करने की वजह से सभी अखाड़े मौजूद नहीं रहे और उसके साथ साथ एक राजनीतिक रुख अपनाया गया था। क्योंकि इस पूरे धर्म संसद में कहा जा रहा था कि अगर राजनीति नहीं होगी तो हर कोई मौजूद रहेगा और राजनीति होगी तो शायद कोई मौजूद नहीं रहेगा। और इसी वजह से देखिए, इतने बड़े बड़े संत आ चुके हैं इस पूरे महाकुंभ में, लेकिन किसी भी बड़े संत की मौजूदगी उस मंच पर देखी नहीं गई और ना ही अखाड़ा परिषद की मौजूदगी देखी गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब हर कोई मौजूद था। ठीक है वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हुए थे जूना अखाड़े में, और इसलिए सभी साधु संतों का ध्यान जो है वो उस तरफ था और ऐसे में मंच की तरफ नहीं पहुंच पाए। और साथ ही साथ ये सुखबुकाहट भी अब उठने लगी है कि कहीं ना कहीं बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में अब यहाँ पर भी मुद्दा जो है वो बनने लगा है। स्वामी जी, उपमन्यु जी, आपका रुख करना चाहेंगे कि अब अपडेट सामने आ गया है, अभी से सुखबुकाहट जो है वो उठने लगी है कि बहिष्कार किया जाने लगा है। नहीं, अपडेट तो आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें खाली यही सत्यता नहीं है, कई तरीके की सत्यता है। बहुत लोग आज भी इनको मान्यता नहीं देते, हमारे ये प्रवचनकारी जो हैं इनको मान्यता नहीं देते, क्योंकि ये अखाड़ों में 13 अखाड़ों में उतने बड़े संत नहीं माने जाते हैं। देवकी नंदन जी ये प्रवचनकारी माने जाते हैं, इनका है अच्छा, कथावाचक हैं, वो कथावाचक हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी वो मान्यता नहीं है जो हमारे 13 अखाड़ों में है। इन्होंने रिक्वेस्ट की, सबको बुलाया, लेकिन उन्होंने, भाई देखो हर अखाड़े वाला सोचता है तो स्वामी जी फिर सनातन बोर्ड नहीं तो फिर क्या वक्फ बोर्ड भी नहीं? हाँ,
मैं तो ये कह रहा हूं ना, जड़ खत्म करो कि हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल नाजिम यहूदी, खान जी, सब लोग एक हैं। हमें कोई बोर्ड नहीं चाहिए, सब लोग गले से मिलके आराम से रहें, कोई बोर्ड नहीं चाहिए। बिल्कुल नाजिम खान जी, उसने वो उंगली नहीं उठना चाहिए कि उसने वक्फ बोर्ड ठीक है तो हमको स्वामी जी, ठीक है सनातन नाजिम खान जी, एक छोटा सा सनातन रिएक्शन बोर्ड हो आपका इस पे जाने चाहूंगी। से ठीक है बड़ा स्वामी विवाद जी, हो जाएगा, हम ठीक लोग है। विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। ठीक है स्वामी विश्व जी, गुरु बनना है तो हमको बिल्कुल सनातन स्वामी जी, संस्कृति समय एक की रखनी बहुत है। पाबंदी है, समय मेरे पास अब खत्म हो चुका है और इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा मुझे। लेकिन फिलहाल एक नाजिम खान जी से छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी कि अगर सनातन बोर्ड नहीं तो वक्फ बोर्ड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लगातार यहां पर कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं और यही हमारी सुंदरता है, हमारे भारत की सुंदरता है, यही हमारे भारत की खूबसूरती है। तो क्या कहेंगे आप इस पर, एक छोटा सा रिएक्शन? पिंकी जी देखिए, वक्फ बोर्ड जो है संविधान के तहत बना हुआ, और जब हमारे साधु संतों की मांग है सनातन बोर्ड बनाने की, तो भाई केंद्र सरकार को बना देना चाहिए। हमारे साधु संत अगर वक्फ हमारे बोर्ड भारत इस तरीके से बना होता तो फिर इस संविधान पर से नहीं इतनी बना है, बहस ये होती बाद नहीं, में बैठकों का थोपा गया सिलसिला है। चलता नहीं, जमीन के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के